समीर और नैना की मोहब्बत अब शादी में बदल गई थी। कॉलेज के समय से प्यार शुरू हुआ और आज हम जीवन साथी बन गए थे। जिसके सपने देखती थी, जिसे अपनी आंखों में बसाया हुआ था, आज वो मेरा जीवन साथी बन गया है। समीर, मेरा सब कुछ आप है। आई लव यू। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया और आज तुम्हें पा लिया। नैना, तुम मेरे दिल पर राज करती हो। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा सा हूँ। फिर एक दिन, हेलो, कैसी है मेरी जान? शादी से पहले तो बहुत प्यार जताती थी अपनी दीदी से, पर अब हम तुझे कहाँ याद आएंगे? तेरा सपनों का राजकुमार जो तुझे मिल गया है। क्या दीदी, आप भी ना, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों बहनों का प्यार शादी के बाद भी वैसा ही रहेगा। अगर आप मेरा साथ ना देती तो मुझे समीर कभी न मिल पाते। अच्छा ये बता कि अब हमारे पास कब आ रही है? तेरे जीजा जी को बहुत बेचैनी से इंतजार है तुम दोनों का। जब तू आएगी तो तेरी फेवरेट डिशेस तुझे बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। मैं आज ही समीर से पूछकर आपको बताती हूँ। तभी रात को, सुनिए, दीदी की कॉल आई थी। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। फिर बताएं कब चलना है उनके पास? अरे, मैं तो हनीमून का प्लान बना रहा था। चलो कोई बात नहीं, पहले आपकी दीदी के पास चले चलते हैं। समीर, हम ट्रेन से चलते हैं। क्या है ना, मुझे बचपन में ही ट्रेन से जाना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके साथ ट्रेन का जर्नी तो और भी शानदार हो जाएगा। नैना, तुम्हारी दीदी दूसरे शहर में रहती है। ट्रेन से जाने में तो बहुत समय लग जाएगा। मेरे ख्याल में हमें बाई एयर जाना चाहिए। समीर, मेरी इतनी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते? सच कहते हैं, शादी के बाद सब मर्द बदल जाते हैं। जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे, मेरी इतनी हिम्मत कि अपनी प्यारी सी नैना की बात ना मानो। कल ही हम ट्रेन से चलते हैं। समीर के साथ आज पहली बार ट्रेन में जा रही थी, तभी बहुत एक्साइटेड थी। समीर को ट्रेन में जाना अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करते, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी विश को पूरा करने के लिए मान गए। ट्रेन चलती जा रही थी और मैं किसी खूबसूरत यादों में खोई हुई थी। फिर रात का टाइम हो गया। ट्रेन चलते चलते अचानक से रुक गई। बहुत समय हो गया, पर ट्रेन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे, इसे क्या हुआ?
ये अचानक से जंगल में क्यों रुक गई है? बाहर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है ट्रेन के इंजन में प्रॉब्लम हो गया है, तभी तो इतनी देर से रुकी हुई है। खैर तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जानकारी लेकर आता हूँ। समीर, तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे एक तो तुम औरतें भी ना हर बात पर डरना शुरू हो जाती हैं। मैं अभी आ जाता हूँ। समीर चले गए थे। आज जाने क्यों मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी। दिल की धड़कनों में कुछ अजीब सा डर था। तभी मैं विंडो से बाहर देखने लगी। तभी मुझे इस जंगल के अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। वहां कोई है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे नहीं नहीं, शायद मैं बहुत डरी हुई हूँ, तभी ऐसा फील हो रहा है। फिर अचानक से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी डरावनी आवाज तो पहली बार सुनी है। सब बहुत डरावना लग रहा है। समीर, तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज आ जाओ यहाँ। तभी एक बार फिर से मैं विंडो से बाहर देखने लगी। एक बार फिर से ऐसे लगा जैसे वहां कोई है जिसकी नजरें मुझ पर है। थोड़ा और ध्यान से देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई चुड़ैल या आत्मा है जो मुझे देख रही है। तभी ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही है। अब तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। तभी अचानक से ट्रेन में लाइट चली गई और अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बार फिर से डरावनी आवाज सुनाई दी। नैना, प्यारी नैना, अपनी दीदी से मिलने जा रही हो? कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं सब जानती हूँ। तुम अपने पति समीर का इंतजार कर रही हो ना? उसके आने से पहले मैं तुम्हारे शरीर में चली जाऊंगी। तभी एक बार फिर से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसे लगा जैसे वो मेरे शरीर पर हमला करने के लिए मेरे पास आ रही है। मैं वहां से भागना चाहती थी, पर मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं 2-4 कदम भी चल सकूं। तभी अचानक से लाइट आ गई और ट्रेन चलना शुरू हो गई। फिर मेरे पति समीर भी वहां आ गए
तभी वो डरावनी आत्मा वहां से गायब हो गई। क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? समीर, इस जंगल में कोई चुड़ैल आत्मा है। वो मुझ पर हमला करने यहाँ ट्रेन में आ गई थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अगर तुम यहाँ ना आते तो वो कब का मेरे शरीर में चली गई होती और तुम अपनी नैना को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके होते। अब रोना बंद करो मेरी जान, तुम्हारा समीर तुम्हारे पास है। आज के बाद तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर सुबह दीदी के पास पहुंच गए और मैंने रात वाली बात बता दी। तभी दीदी ने हमें बताया कि उस जंगल में एक आत्मा रहती है जो कभी एक औरत और किसी की बीवी थी। दोनों पति पत्नी हर समय लड़ते रहते थे। फिर एक रात उसके पति ने चलती ट्रेन से उसको धक्का देकर उसकी जान ले ली थी। तभी वो इंसानों से बदला लेने के लिए ट्रेन वालों के साथ ऐसा करती है।